गरीब बहन का जवाब। गांव के एक छोटे से घर में राधा रहती थी, गरीब थी लेकिन दिल बहुत अमीर। उसका भाई रोहित शहर में बड़ा आदमी बन चुका था। पैसा, गाड़ी, बंगला सब था उसके पास। एक दिन राधा मजबूरी में भाई के घर पहुंची। भैया, जीजाजी बीमार हैं, थोड़ा मदद चाहिए। राधा की आंखों में उम्मीद थी। रोहित हंस पड़ा। तुम लोग हमेशा भीख मांगने ही आते हो क्या? पहले खुद कुछ बनो। भाभी ने भी ताना मारा। हम कोई एटीएम नहीं है। राधा चुपचाप आंसू पोंछकर चली गई। उस दिन उसने ठान लिया अब मदद नहीं मांगेगी। समय बदला। राधा ने मेहनत शुरू की, घर पर अचार बनाकर बेचना, सिलाई करना। धीरे धीरे उसका छोटा काम बड़ा व्यापार बन गया। कुछ सालों में वही राधा गांव की सबसे सम्मानित महिला बन गई। फिर एक दिन रोहित का बिजनेस डूब गया। कर्ज, बदनामी सब खत्म। मजबूरी में वह राधा के घर पहुंचा। दरवाजा खुला। राधा सामने खड़ी थी। रोहित झुकी नजरों से बोला, बहन मदद चाहिए। राधा मुस्कुराई। भैया, मदद मांगना शर्म की बात नहीं, किसी का मजाक उड़ाना शर्म की बात है। उसने भाई को अंदर बुलाया, खाना खिलाया और मदद भी की। रोहित रो पड़ा। मुझे माफ कर दो। राधा बोली, परिवार गिराने के लिए नहीं, संभालने के लिए होता है। राधा ने भाई रोहित की मदद तो कर दी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रोहित अब राधा के साथ काम सीखने लगा। पहली बार उसे समझ आया, पैसा कमाना आसान नहीं, मेहनत लगती है। एक दिन पुराना दोस्त रोहित से बोला, तू अपनी बहन के नीचे काम करेगा, शर्म नहीं आती? रोहित शांत रहा और बोला, शर्म तो तब आनी चाहिए थी जब मैंने उसका मजाक उड़ाया था। राधा ने ये बात सुन ली। उसकी आंखें भर आईं। कुछ महीनों बाद दोनों ने मिलकर बिजनेस इतना बढ़ा दिया कि गांव के कई लोगों को रोजगार मिल गया। उद्घाटन के दिन रोहित सबके सामने बोला, आज जो भी हूं अपनी बहन की वजह से हूं। उसने बदला नहीं, साथ दिया। राधा मुस्कुराए। रिश्ते जीतने के लिए होते हैं, हारने के लिए नहीं। भीड़ तालियों से गूंज उठी। राधा ने भाई रोहित को संभाल लिया, लेकिन रोहित के दिल में अपराधबोध खत्म नहीं हो रहा था। एक रात उसने देखा, राधा देर तक काम कर रही है। हाथों में छाले थे, फिर भी चेहरे पर मुस्कान। रोहित बोला, बहन इतना सब मेरे लिए क्यों कर रही हो? राधा हल्के से हंसी, क्योंकि जब अपना गिरता है तो उसे उठाया जाता है, छोड़ा नहीं जाता। रोहित की आंखें भर आईं। अगले दिन उसने फैसला किया, अब बहन को आराम देगा। उसने पूरा काम अपने हाथ में लिया। धीरे धीरे बिजनेस और बढ़ गया। कुछ महीनों बाद रोहित ने सबके सामने राधा के लिए एक छोटा सा सरप्राइज रखा। एक नया घर, दरवाजे पर नाम लिखा था, राधा मेरी ताकत। राधा ये देखकर रो पड़ी। रोहित बोला, जिसे मैंने कभी कमजोर समझा वही मेरी सबसे बड़ी ताकत निकली। समय बीतता गया। राधा और रोहित का काम खूब चल पड़ा। घर में खुशियां लौट आईं। एक दिन अचानक राधा बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इनको आराम की बहुत जरूरत है, वरना हालत बिगड़ सकती है। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया, वही बहन जिसे उसने कभी ठुकराया था, आज उसी ने उसकी जिंदगी संभाली थी। अब रोहित दिन रात राधा की सेवा करने लगा। दवाएं, खाना, देखभाल सब खुद करता। एक रात राधा ने कमजोर आवाज में कहा, भैया काम मत छोड़ना, लोगों का सहारा बने रहना। रोहित की आंखों से आंसू बह निकले। तुम ठीक हो जाओ, बाकी सब संभाल लूंगा। कुछ महीनों की देखभाल के बाद राधा पूरी तरह ठीक हो गई। उस दिन रोहित ने पूरे गांव के सामने कहा, जिस बहन को मैंने कभी कम समझा वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। राधा मुस्कुराए। जब परिवार साथ हो तो हर मुश्किल छोटी हो जाती है। राधा के ठीक होने के बाद घर में फिर से रौनक लौट आए। लेकिन इस बार रोहित बदल चुका था। वह रोज सुबह राधा के साथ गांव के लोगों से मिलने जाता। किसी की फीस भरवाता, किसी की दवाई दिलवाता। एक दिन एक बुजुर्ग औरत रोहित के पास आए, बेटा तुमने मेरे पोते की पढ़ाई बचा ली, भगवान खुश रखे। रोहित ने मुस्कुराकर राधा की तरफ देखा, दुआ मुझे नहीं, मेरी बहन को दो, उसी ने सिखाया है देना क्या होता है। राधा बोली, जब भगवान देता है तो हमें भी बांटना चाहिए। कुछ समय बाद दोनों भाई बहन ने मिलकर गांव में एक छोटा सहायता केंद्र खोला, जहां जरूरतमंद लोगों को मदद मिलती। उद्घाटन के दिन राधा ने कहा, हमारी कहानी दुख से शुरू हुई थी, लेकिन आज अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके यही असली जीत है। रोहित ने बहन का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मुझे इंसान बनना सिखाया। सहायता केंद्र खुलने के बाद राधा और रोहित की पहचान पूरे इलाके में फैल गई। लोग उन्हें दुआएं देने आते और दिल से सम्मान करते। एक दिन वही भाभी जिसने कभी राधा का अपमान किया था, चुपचाप केंद्र पर आए।
उसकी आंखों में शर्म और पछतावा था। वह धीमे से बोली, राधा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। राधा आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया। परिवार में माफी नहीं, अपनापन होता है। भाभी फूट फूट कर रो पड़ी। रोहित यह सब देखकर भावुक हो गया। उसे समझ आ गया कि असली जीत बदला लेने में नहीं। उस शाम सहायता केंद्र के बाहर एक बोर्ड लगाया गया। यहाँ मदद के साथ सम्मान भी मिलता है। राधा मुस्कुराई। आज हमारी कहानी पूरी हुई, क्योंकि रिश्ते फिर से जुड़ गए। सहायता केंद्र अब गांव की उम्मीद बन चुका था। हर दिन कोई न कोई मदद लेने आता और खाली हाथ नहीं लौटता। एक शाम तेज बारिश में एक छोटा लड़का भीगा हुआ केंद्र पर पहुंचा। वह कांपती आवाज में बोला, दीदी, मेरी माँ बहुत बीमार है, कोई मदद नहीं कर रहा। राधा बिना एक पल गंवाए उसके साथ चल पड़ी। रोहित भी पीछे पीछे गया। उन्होंने उस महिला को अस्पताल पहुंचाया, इलाज करवाया और पूरी रात वहीं बैठे रहे। सुबह डॉक्टर ने कहा, अगर देर हो जाती तो जान भी जा सकती थी। लड़का रोते हुए राधा के पैरों से लिपट गया। आप मेरी माँ को बचा लिया। राधा ने उसे उठाया। नहीं बेटा, इंसानियत ने बचाया है। रोहित ने बहन की तरफ देखा। आज उसे समझ आया, मदद सिर्फ पैसे से नहीं, दिल से होती है। उस दिन केंद्र के बाहर एक नई लाइन लिखी गई, जहां उम्मीद खत्म हो वहीं से हमारा साथ शुरू होता है। सहायता केंद्र की वजह से राधा और रोहित अब पूरे इलाके की उम्मीद बन चुके थे। लेकिन हर कहानी में एक परीक्षा जरूर आती है। एक दिन केंद्र का हिसाब देखते हुए रोहित चौंक गया। पैसे बहुत कम बचे थे। वह घबराकर बोला, राधा, अगर ऐसे ही मदद करते रहे तो केंद्र बंद करना पड़ेगा। राधा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर हमारी वजह से किसी का घर बच रहा है तो भगवान हमारा रास्ता जरूर बनाएंगे। अगले ही दिन गांव में खबर फैल गई कि केंद्र बंद हो सकता है। शाम तक केंद्र के बाहर भीड़ लग गई। कोई अपनी बचत लेकर आया, कोई अनाज, कोई मेहनत देने को तैयार था। एक बुजुर्ग बोले, तुमने हमारा साथ दिया, अब हमारी बारी है। रोहित की आंखें नम हो गईं। राधा मुस्कुराई, देखा भैया, नेकी कभी खाली नहीं जाती। उस दिन रोहित को समझ आया, सच्ची मदद रिश्तों से बड़ी एक नई दुनिया बना देती है। गांव वालों के साथ आने से सहायता केंद्र पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। अब ये सिर्फ राधा और रोहित का नहीं, पूरे गांव का सपना था। एक दिन जिला अधिकारी अचानक केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने देखा, बिना किसी लालच के हर जरूरतमंद की मदद हो रही है। अधिकारी ने कहा, ऐसी ईमानदारी कम देखने को मिलती है। हम इस केंद्र को सरकारी सहायता देंगे। रोहित हैरान रह गया। राधा ने हाथ जोड़कर कहा, हमें बस इतना चाहिए कि हम और लोगों की मदद कर सकें। कुछ महीनों में सहायता केंद्र एक बड़े सेवा संस्थान में बदल गया। अब वहां इलाज, पढ़ाई और रोजगार सबकी मदद होने लगी। उद्घाटन समारोह में राधा ने भावुक होकर कहा, हमने दर्द देखा, इसलिए दूसरों का दर्द समझ पाए। रोहित ने जोड़कर कहा, अगर परिवार साथ हो तो एक छोटा कदम भी बड़ी क्रांति बन सकता है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। साल बीत गए। वह छोटा सा सहायता केंद्र अब एक बड़ा सहारा बन चुका था। दूर दूर से लोग मदद के लिए आने लगे। एक दिन वही छोटा लड़का जिसकी मां को राधा ने बचाया था, वापस आया। अब वह बड़ा हो चुका था, डॉक्टर बन गया था। वह मुस्कुराते हुए बोला, दीदी, आज मैं यहाँ सेवा करने आया हूँ। आपने मुझे सिखाया था, जिंदगी का असली मतलब दूसरों के काम आना है। राधा की आंखें भर आईं। रोहित गर्व से खड़ा था। राधा बोली, देखा भैया, एक मदद कितनी दूर तक जाती है। उस दिन केंद्र की दीवार पर एक नई पंक्ति लिखी गई, नेकी की गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। सूरज ढल रहा था, लेकिन राधा और रोहित की कहानी एक नई सुबह की तरह चमक रही थी। कई साल बाद राधा और रोहित अब उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां लोग आराम करते हैं, लेकिन उनका सेवा का जज्बा आज भी वैसा ही था। सहायता संस्थान अब सैकड़ों लोगों का सहारा बन चुका था। हर दीवार पर किसी की कहानी, किसी की दुआ लिखी थी। एक शाम गांव के बच्चों ने उनके लिए छोटा सा कार्यक्रम रखा। एक बच्ची मंच पर आई और बोली, अगर राधा दीदी नहीं होती तो आज मैं पढ़ नहीं पाती। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रोहित ने धीरे से कहा, बहन, हमने सही रास्ता चुना था। सूरज ढल रहा था, लेकिन उनके चेहरों पर संतोष की रोशनी थी। उन्हें पता था, उनकी कहानी अब लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। दीवार पर आखिरी पंक्ति लिखी गई, सबसे बड़ी विरासत इंसानियत है। अंतिम संदेश, जो जीवन दूसरों के लिए जिया जाए वही सच में सफल होता है।